राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से करना है। उसके बाद आपको गुरु मंत्र क्या बोल रहा है, क्या चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो चीज़ आप गुरु मंत्र से समझ लो। गुरु मंत्र में होता क्या है कि आपके लिए एक हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है, उस चीज़ का आपको जो है निचोड़ मिल जाता है। ठीक है, तो गुरु मंत्र भी जान लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर आपको इस हफ्ते में मेन करना ही क्या है। उसके बाद आप लोग अपना प्रश्न पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं तो अपना प्रश्न पूछिए, पूछ चुके हैं तो पर्सनल में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट पूछना चाहते हैं तो आप, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। बड़े नॉमिनल प्राइसेस में वो जो है आपके लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने मेरे से प्रोडिक्शन लेनी है तो भी आप बता सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप इमोशनली या हेल्थ वाइज कुछ दिक्कत में है, यानी कि आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कमज़ोर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा उठ के बैठिए और शंकर भगवान को जल अर्पण करो और उसके बाद दूध अर्पण करो। ठीक है, ये कच्चा दूध डालकर वो अर्पण करो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर ये वीडियो लेट पहुंच रही है, मॉर्निंग निकल चुकी है, तो कोई बात नहीं, आप इवनिंग में भी ये काम कर सकते हो। आपको अपने अंदर बहुत चेंजेस नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत बदलाव आ रहा है मेरे अंदर, मेरे को एनर्जी प्राप्त हो रही है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अकेले कुछ काम करेंगे और उसमें आपको विजय प्राप्त होगी और दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। तो आपको जब इतने लोगों का साथ मिल रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। ठीक है ना, तो आप अपनी जीत के लिए तैयार रहिए। ट्यूसडे को आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे लगता है आप कोई काम करोगे उसके अंदर आपको जीत हासिल होगी, लेकिन दिन बड़ा साधारण सा लगेगा, यानी कि कोई विशेष आपकी उपलब्धियां जो है वो सेलिब्रेट नहीं की जा रही, बहुत उपलब्धियां आपकी जो है बताई नहीं जा रही। ठीक है, यहाँ आपको इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन पता क्या है, जिस तरह का माहौल हो वैसा ही रहना। आप अननेसेसरली, अरे मैं यहाँ जा रही हूँ तो मैं इधर भी होती चलूँ, उधर भी होती चलूँ या उधर भी होता चलूँ, वो सब नहीं करना। जिस तरफ का अभी फिलहाल के लिए काम है बस उसी काम को करके आप अपने गंतव्य पे वापस पहुँचो। ठीक है, आपने करना क्या है, सुबह तिल चावल चीनी जो है आपने चींटियों को दे देनी है और उसके बाद अपने माथे के ऊपर आपने जो है हल्दी केसर का तिलक लगा देना है। अब फ्राइडे की बात कर देते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई आपको कोई मार्गदर्शक आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, आप उनको फॉलो करने की कोशिश करोगे। और उसके बाद सेकेंड हाफ में, यानी कि जब सेकेंड हाफ आ रहा है डे का, तो तब आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे। थोड़ा अपना कंट्रोल करो। अपने गुरु से लड़ने का मतलब होता है अपना बृहस्पति खराब करना। अगर आपका तालमेल गुरु के साथ नहीं बैठ रहा तो यहाँ पर आपका गुरु कमज़ोर हो जाता है। तो उसके कमज़ोर फल के लिए फिर तैयार रहो, क्योंकि गुरु इतनी जल्दी से मानता भी नहीं है फिर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि वो लड़ाई आपकी गुरु से ना हो। ठीक है, किसी सीनियर से नहीं होनी चाहिए, किसी बड़े से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको लेटर ऑन इस चीज़ के दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि देखो, आपके पेट में दर्द है, काम करने में बड़ी मुश्किल है, आपसे दिक्कत हो रही है, अकेले आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आपको दिक्कतों पर दिक्कतें आती जाएंगी। लेकिन फिर भी इतनी दिक्कतों के बाद भी घर के बड़े जो हैं वो आपका साथ देते हुए, आपको सपोर्ट देते हुए, जॉब में हो, अगर जॉब में परेशानी कहीं आ रही है तो बॉसेज आपका साथ देते हुए आपके लिए बेटरमेंट करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मेन आप ये चीज़ समझ लो कि इधर आपने जो सीनियर हैं आपके, उनको जो है आपने प्रणाम कर लेना और सुबह उठ के आपने सूर्य को जल अर्पण कर देना है। ठीक है, आप अगर सूर्य को जल अर्पण नहीं करना चाहते या कुछ बच्चे नहीं उठ पाते, ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या, अपने पापा की फ़ोटो जो है वो आप अपने स्क्रीन सेवर पे लगा दो, ताकि जब आप अपने पापा को देखो तो तब आपको जो है बेटर फील हो। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कोई प्राप्ति तो हो रही है,
आप मेहनत कर रहे हो, मतलब इस हफ्ते आप बहुत खुद हाथ से जो भी मेहनत कर रहे हो उसकी प्राप्तियां होती चली जा रही हैं। बस मेन क्या हो रहा है कि आप कहीं कहीं दिक्कत में भी आ रहे हो, लेकिन फिर भी उससे जो है अपने आप अकेले जो है स्ट्रगल करनी छोड़ दी नहीं है, क्योंकि शनि का नंबर ही यही कहता है कि आपको अकेले जो है स्ट्रगल करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो और फिर उसके हिसाब से ही आप चलो। ठीक, अब यहाँ पे गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र के अंदर देखो, सबको सम दृष्टि से देखो, ये नहीं है कि हाँ इसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ और उसको नहीं। देखो, अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो सम दृष्टि से काम करो, क्योंकि आपके इमोशंस बड़े हाई हैं। ठीक है, सब चीज़ें समझ भी आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आपको जागरूकता भी हो रही है, चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि बिना मेहनत करे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और यहाँ पर आप मेहनत करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, यानी कि कुछ भी काम आप हाथ से रिलेटेड जो करोगे तो आपको उस चीज़ में जो है सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके इमोशंस मैंने आपको बताए हैं कि बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं, संभल नहीं पा रहे। अब यहाँ पे अपने इमोशंस को संभालने के लिए आपने करना क्या, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, और उसके बाद आपने जो विष्णु जी हैं वो अपना सारा विराट रूप जो युद्ध क्षेत्र में दिखाते हैं, उस तरह का विराट रूप जो है वो आप अपने सॉरी कृष्ण भगवान, ठीक है, वो उनको आपने जो अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लेना है। अगर वो वाला चित्र आपको उपलब्ध नहीं है तो आप हनुमान जी के झंडे का चित्र जो है वो लगा, ठीक है, आप ये लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे, बहुत बेहतरी आपकी इस चक्कर के अंदर होगी। ठीक है, अपने हाथ से मेहनत करनी नहीं छोड़नी, शंकर भगवान को जल चढ़ाना नहीं भूलना। हर टाइम आपने क्या करना, उनको जल चढ़ाते रहना। आप देखोगे जो आपको मंडे वाले दिन दिक्कत आई थी वो उसके बाद नहीं आएगी। ठीक है, एक फ्राइडे वाले दिन आप झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, बस आपने अपने आप को कंट्रोल कर लेना कि मुझे ये झगड़ा नहीं करना, मुझे नहीं बात करनी इस तरह की, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद संडे भी मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड हाफ में आप बड़े कोई बात नहीं, अब आपने काम करके अचीव कर लिया है स्टार्टिंग में, तो सेकेंड हाफ में आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, किस तरह से आपने क्या क्या करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। नमस्कार।